Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे, which is the properties of crystalline solid. हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज को देखना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर इन 3 डायमेंशन. यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है. तो इसी तरह अगर इसकी प्रॉपर्टीज पे आए तो पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी वो है ज्योमेट्रिकल शेप. क्योंकि पार्टिकल्स वेल ऑर्डर अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज हैं, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है. और ये जो शेप है ये रिटेन रहती है. अगर हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को पाउडर में भी कन्वर्ट कर दें तो इसकी जो शेप है वो एज इट इज रहेगी. यहाँ पर इन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl की एग्जांपल है. NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर हमारे पास ये एक क्यूब जो है वो शो किया गया है, तो ये क्यूबिक फॉर्म में होता है. पाउडर फॉर्म में भी अगर हम इसको स्टडी करें, इसका एनालिसिस करें, तो ये तब भी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये क्यूबिक फॉर्म में ही होगा, और ये अगर हम इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में देखें तब भी ये क्यूबिक फॉर्म में ही होगा. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री है, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होंगे. हमें काफी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इनको लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट करने के लिए. तो इट इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट कैन बी यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड. किसी भी सॉलिड की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका फाइंड आउट करते हैं. तो एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे हमें दी है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शार्पली मेल्ट हो जाती है. इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें NaCl, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इनको तोड़ने में टाइम लगता है, टेम्परेचर हाई रिक्वायर्ड होता है. तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. इसी तरह अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं कंपैरेटिवली NaCl, तो इसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेप ऑफ अ क्रिस्टल. शेप हम बोलेंगे कि किसी भी क्रिस्टल की वो शेप जिसमें वो ग्रो करेगा उसे बोलेंगे हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल. यानी कि हमारे पास NaCl है तो NaCl की शेप जो है वो क्यूबिक है, यानी कि ये क्यूबिक शेप में ग्रो करेगा. इसी तरह अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो ये ट्राइक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ट्राइक्लिनिक शेप में ग्रो करेगा, तो जिसको हम बोलेंगे कि ये हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल है. अब हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल जो है ये डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अगर हम टेम्परेचर में चेंजिंग लेके आए, हम प्रेशर में चेंजिंग लेके आए, या हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें, तो हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास NaCl का जो स्ट्रक्चर है ये क्यूबिक होता है. प्योर फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशन में NaCl जो है वो क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर हम इसमें 10% यूरिया एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इसके जो क्यूबिक शेप क्रिस्टल्स हैं वो निडल लाइक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. यानी कि इम्प्योरिटी के ऐड करने से शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी बेसिकली डायरेक्शन के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना, उसे हम बोलते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपी है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं. अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है फिजिकल जो कि डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होती हैं? वो हमारे पास आ जाएगा हार्डनेस, क्लेवेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन, इसके अलावा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि डायरेक्शन के चेंज करने से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये चेंज होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ग्रेफाइट की, तो हमें पता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम देखें तो ग्रेफाइट में इस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो एक डायरेक्शन से जब हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो गई बाय चेंजिंग डायरेक्शन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर गई बाय चेंजिंग डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास आ जाती है आइसोमॉर्फिज्म। बेसिकली आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप, यानी कि हमारे पास किसी भी दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल्स का एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करना उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फ्स, यानी कि उन क्रिस्टल्स को आइसोमॉर्फ्स बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विद द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स, यानी कि इन कंपाउंड्स को हम आइसोमॉर्फ्स बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि NaCl, NaBr, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों जो है वो क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो क्यूबिक होगी। इनकी जो एटॉमिक रेशियो है वो 1:1 होगी, यानी कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल्स हैं सब में दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कि 1:1 रेशियो से हैं, इसलिए एटॉमिक रेशियो 1:1 है और हमारे पास ये क्यूबिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और इनकी जो एटॉमिक रेशियो है वो 1:1:3, यानी कि हमारे पास एक सोडियम, एक यहाँ पर नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पर एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो एटॉमिक रेशियो इनमें भी सेम होगी। यानी कि यहाँ पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जितने भी आइसोमॉर्फ्स हैं उनकी एटॉमिक रेशियो सेम होगी। अब आइसोमॉर्फ हैव द सेम क्रिस्टलाइन शेप ड्यू टू सिमिलर अरेंजमेंट, यानी कि सिमिलर अरेंजमेंट की वजह से सेम शेप होगी। आइसोमॉर्फ हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इन वो भी डिफरेंट होगी ड्यू टू केमिकल डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना उसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और जो हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे कि ये पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम सब्सटेंस विद डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म is called polymorphism. Such form or shapes are called polymorphs. अब दूसरा हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ब्रोम्बोहेड्रल फॉर्म में, इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो दे हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप है क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। फिर इसके अलावा दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी ड्यू टू सेम केमिकल कंपोजिशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बेसिकली एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। एलोट्रॉपी यानी कि कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करें तो इस प्रोसेस को हम एलोट्रॉपी बोलेंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना उसे हम बोलेंगे कि ये एलोट्रॉपी है। अब एलोट्रॉपी में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कार्बन है। कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, क्यूबिक फॉर्म एंड हेक्सागोनल। डायमंड क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दे हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है।
हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल एक से ज्यादा टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करे, तो उसे हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि कोई भी क्रिस्टल एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे एक ही टेम्परेचर पे, तो उसे बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच बोथ द एलोट्रॉप्स polymorphs coexist in equilibrium is called transition temperature। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है स्टेनस की। स्टेनस यानी कि टिन को बोलते हैं, ग्रे टिन भी होता है और व्हाइट टिन भी। तो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रे टिन व्हाइट टिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ टिन। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट ट्राइगोनल फॉर्म और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। तो 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। थैंक यू वेरी मच।